तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि टोकन्स होता क्या है। अ टोकन इन सी कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। मतलब सी टोकन जो होता है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट होता है इससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसका कुछ मीनिंग होता है कंपाइलर को। तो टाइप टोकन्स के 6 टाइप्स है। सबसे पहले कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कीवर्ड है ना वो रिजर्व वर्ड होते हैं और प्री डिफाइन होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ईच कीवर्ड इज मीन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ प्रोग्राम। जो जो हर कोई कीवर्ड्स है ना उसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है हर एक प्रोग्राम में। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 32 कीवर्ड्स विच आर गिवन बिलो। जो सी लैंग्वेज है ना वो 32 कीवर्ड्स को सपोर्ट करती है, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर यूज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेमिंग वेरिएबल फंक्शन एरे। हम किसी भी वेरिएबल को फंक्शन को जो भी नाम देते हैं उसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। दीज आर यूजर डिफाइंड नेम्स। हम किसी भी फंक्शन एरे वेरिएबल को जो भी नाम देते हैं वो यूजर डिफाइन होता है। वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर, दे आर रिजर्व फॉर द स्पेशल यूज। हमने जैसे कि पहले कीवर्ड के सेक्शन में देखा था कि जो कीवर्ड्स है वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकते, क्योंकि वो रिजर्व स्पेशल यूज के लिए रिजर्व किए गए कीवर्ड्स होते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स, मतलब आइडेंटिफायर को नाम देने के कुछ रूल्स है। तो सबसे पहला रूल है दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। मतलब हम किसी भी वेरिएबल फंक्शन को जब भी नाम दे तो वो हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। दे मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड। हम जब भी किसी वेरिएबल को नाम दे या किसी फंक्शन को नाम दे तो वो उसमें हमेशा लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर ही होना चाहिए। उसमें हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। इट शुड नॉट बी कीवर्ड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो हम जिसको भी किसी भी वेरिएबल फंक्शन को नाम दे रहे हैं उससे हम कीवर्ड का नाम नहीं दे सकते। इट मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस, और किसी भी वेरिएबल के फंक्शन के या किसी भी नाम में हम व्हाइट स्पेस नहीं ऐड कर सकते। तो कांस्टेंट कांस्टेंट रेफर्स टू द वेरिएबल विद फिक्स्ड वैल्यूज। मतलब कांस्टेंट जो होती है ना, जो वेरिएबल है उसके साथ फिक्स्ड वैल्यू होती है। दे आर लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स बट with the difference that their values cannot be modified in the program once they are defined। जो वेरी कांस्टेंट होते हैं ना वो नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही होती है, लेकिन जब भी हम कोई प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू डिक्लेयर की, अगर हमने किसी भी प्रोग्राम में पाई को यूज किया तो हमेशा 3.14 ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंडेड विद अ नल कैरेक्टर। एरे स्ट्रिंग क्या है? एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। द नल कैरेक्टर इज इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो नल कैरेक्टर है ना वो इंडिकेट करता है स्ट्रिंग के एंड एंड को। और स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज इनक्लोज्ड इन अ डबल कोट्स। जैसे कि आप याद दे सकते हैं, स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही होती है। वेयर एज अ कैरेक्टर इज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट। और जो भी कैरेक्टर हम डिक्लेयर करते हैं वो हमेशा सिंगल कोट में ही होता है, सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्पेशल सिंबल्स क्या होता है? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई सिंबल्स होते हैं जिसका कुछ यूज होता है। तो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर यूज्ड एज एरे एलिमेंट्स रेफरेंस। मतलब हम इस ब्रैकेट्स में एरे एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं। पैरेंथेसिस, दिस स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट फंक्शन कॉल्स एंड फंक्शन पैरामीटर्स। हम जब भी कोई फंक्शन को कॉल करते हैं या फिर उसमें कुछ पैरामीटर देते हैं तो हमेशा पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है करली ब्रेसेस। दिस ओपनिंग एंड एंडिंग करली ब्रेसेस मार्क द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड कंटेनिंग मोर देन वन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। मतलब हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे हम करली ब्रेसेस में ही रखते हैं, क्योंकि वो किसी भी कोड का स्टार्ट और एंड हमें दिखाता है। कोमा, इट इज यूज टू सेपरेट मोर देन वन स्टेटमेंट लाइक फॉर सेपरेटिंग पैरामीटर्स इन अ फंक्शन कॉल्स। मतलब हम जब भी कॉमा यूज करते हैं तो वन और मोर स्टेटमेंट जो होते हैं उन्हें सेपरेट करने का काम करता है। तो नेक्स्ट है कोलन, इट इज एन ऑपरेटर दैट एसेंशियली इन्वोक्स समथिंग कॉल्ड एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट। मतलब हम जब भी कुछ इनिशियलाइज करते हैं उसे कोलन से करते हैं। सेमीकोलन, इट इज नोन एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। मतलब अगर हमने अगर किसी स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगा दिया तो स्टेटमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है, उसका वहीं पे एंड हो जाता है। It indicates the end of the logical entity. That's why each individual statement must be ended with a semicolon. Asterisk. It is used to create a pointer variable and the multiplication of variable. हम अगले कुछ वीडियो में देखेंगे कि पॉइंटर कैसे यूज करते हो, पॉइंटर को कैसे
क्रिएट करते हैं। और एस्टेरिक्स को यूज करके हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज टू असाइन वैल्यूज एंड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन वैलिडेशन। मतलब हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू जब असाइन करते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर का मदद से ही करते हैं। प्रे प्रोसेसर, द प्रे प्रोसेसर इज अ मैक्रो प्रोसेसर दैट इज यूज ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर टू ट्रांसफॉर्म योर प्रोग्राम बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन। मतलब हमने पहले देखा था कि हम सबसे पहले हेडिंग में कुछ हैश इंक्लूड stdio.h करके हम डिक्लेयर करते हैं, तो वो प्रे प्रोसेसर होता है। पीरियड, पीरियड मतलब फुल स्टॉप, यूज टू एक्सेस मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन। अगले वीडियो में हम स्ट्रक्चर और यूनियन भी पढ़ने वाले हैं, वहां पर हम पीरियड का यूज देख लेंगे। टिल्ट, बिटवाइज वंस कंप्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज वो ऑपरेटर होता है जिसे हम टिल्ट से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ सिंबल्स दैट इन्फॉर्म अ कंपाइलर फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक लॉजिकल और मैथमेटिकल फंक्शन। मतलब ऑपरेटर का यूज करके हम कुछ लॉजिकल और मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। द डेटा आइटम इन विच ऑपरेटर्स एक्ट आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। मतलब ये जो एक्स एंड वाई है उसे ऑपरेंड्स कहा जाता है, और जो ऑपरेशन हो रहा है उसे ऑपरेटर कहा जाता है। इधर एक्स एंड वाई की एडिशन कर रहे हैं। तो उसमें कुछ टाइप्स है। तो सबसे पहली टाइप्स है यूनरी ऑपरेटर्स। Those operators that requires only a single operand to act upon are known as unary operators। मतलब जहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, जहां पर एक ही ऑपरेंड होता है, उसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो सेकंड है बिट बाइनरी ऑपरेटर्स। दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू एक्ट अपॉन आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। मतलब जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए, उसे हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू, बाइनरी ऑपरेटर्स के कुछ टाइप्स है जिसे हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा है असाइनमेंट ऑपरेटर, और नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। तो उसमें थर्ड टाइप है टर्नरी ऑपरेटर। द ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स थ्री ऑपरेंड्स टू एक्ट अपॉन इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर। मतलब जो ऑपरेट जिससे भी जिस भी ऑपरेटर को तीन ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है उसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर। जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसे भी हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं।